वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने FBI में 18 इजाफी असामियाँ तख्लीक कर दी हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से FBI इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में ग्रेड 17 और इससे ऊपर की इजाफी असामियाँ तख्लीक की गई हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के फैसले के बाद FBI ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की असामी पर नज़रसानी कर दी है, जिसके बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस कैडेट की नज़रसानी शुदा असामियाँ 1293 हो गई हैं। अमरीकी नायब मशीर कौमी सलामती जोनाथन फाइनर का कहना है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका को निशाना बना सकते हैं। 60 अमरीकी नायब मशीर कौमी सलामती जोनाथन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल तैयारियां इसके इरादों से मुतल्लिक सवालात उठाती हैं। पाकिस्तानी इक़दामात को एक उभरती हुई धमकी के सिवा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारजा के नायब वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है। लॉन्ग रेंज ब्लिस्ट मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा इंतकाल करने वाले के शनाख्ती कार्ड मनसूख करवाने के लिए शहरियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नादरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 17 के तहत मरने वाले शहरी के पास होने के 60 दिन के अंदर इसका शनाख्ती कार्ड मनसूख करवाना लाजमी है। नादरा ने मुमकिन गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मुतवफ़ी ख़ानदान के अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की अहमियत पर जोर दिया। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर ने मुलाकात की। उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत भी की। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत के दौरान अली-अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। कमरे अदालत में बानी पीटीआई अली-अमीन, शाह महमूद कुरैशी और सलमान अकरम के दरमियान मुशावरत हुई। समाअत के बाद वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत भी की। वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी के तहत तहरीक पर बानी पीटीआई से मुशावरत हुई है।